वार की सुबह तैयारी करनी है एक और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वीक की। और थोड़ा मामला ऑफ लेट बिगड़ रहा है भारतीय बाजारों का, आप सब ने नोटिस करा होगा। बैक टू बैक 4 स्ट्रेट हफ्ते वीक ऑन वीक गेन्स आए थे भारतीय बाजारों में। उसके बाद से पिछले 2 हफ्ते वीक ऑन वीक डिक्लाइंस या कह लीजिए हल्के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। तो थोड़े से समीकरण प्रॉफिट टेकिंग के, थोड़े से समीकरण कह लीजिए बिगड़ते हुए यहां पे नजर आए। खैर, पिछले हफ्ते के डिटेल मूव्स अब आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा था 2/3। निफ्टी बैंक 1.25% से ज्यादा का दबाव था। पिछले हफ्ते एफआईज ने फिर बिकवाली करी 3,500 करोड़ रुपए की। वो तो डीआईज पंप इन कर रहे हैं, तो संभल रहे हैं लो लेवल्स के आसपास हम लोग। और ये जो एफआईज की सेलिंग है, ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट सेशन था फ्राइडे को, जब फूफा बिकवाली कर रहे थे भारतीय बाजारों में। कैश मार्केट में एफआई की सेलिंग का नंबर था। इन 7 ट्रेडिंग सेशंस में 8,500 करोड़ रुपए की एफआई की तरफ से बिकवाली आती हुई। खैर, सब अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। इस हफ्ते कहां का नजर रहेगी वो पहले अपफ्रंट समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट शायद हमारा डोमेस्टिक क्यू मार्केट को डोमिनेट करेगा। कल से 3 दिनों की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी। थर्सडे को सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। क्या होगा वो होगा, सब आगे चर्चा होती चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए। इसके अलावा जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, अब अपने लास्ट लेग में पहुंच गया है। और इस हफ्ते 1800 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, जिसमें से 7 निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। अच्छा, हमारा पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रहा होगा, उधर चाइना और यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने। चाइना के वेडनेसडे को और यूएस के थर्सडे को इन्फ्लेशन का प्रिंट सामने आएगा। तो ग्लोबली वो 2 चीजें हैं, उसमें भी खासतौर पर यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट जो शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। और हां, मेरे ख्याल से शायद सबसे की मॉनिटरेबल सबके लिए होगा इन सब के बीच में एफआईआई के फ्लोज पे नजर, क्योंकि लगातार बिकवाली का प्रेशर वहीं से हावी हुआ है। खैर, आज के लिए गांधीनगर से जो संकेत आ रहे हैं, मंडे की शुरुआत तो भाई हरे निशान में होगी, लेकिन फ्लैट होनी है। करीब 15 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी की तरफ से गांधीनगर से आते हुए। एशिया रख दीजिएगा क्विकली स्क्रीन पर, उसके बाद दिखाइए फ्राइडे का यूएस मार्केट। मिले जुले क्यूज, मिला जुला रिएक्शन है, पर कुछ सारे एशियन मार्केट थोड़े से अब हरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते हैं कैसा मूड रहता है। ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस से दिक्कत वाले, वहां पे वो दबाव आधे %, 1/3 से आधा %, तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। ये डाउ एक समय 300 पॉइंट, 291 पॉइंट से भी प्रिसाइज ऊपर था। वो 300 पॉइंट वाला 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ, पूरा घूम गया। प्रॉफिट टेकिंग वहां पे। और इनफैक्ट ये एसएनपी नैस्डैक के लिए तो लगातार चौथा स्ट्रेट सेशन था जब बैक ऑन बैक हर दिन पिटाई झेल रहे हैं वहां के मार्केट्स। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ रिस्पाइट दिखा रहे हैं, 1/4 से आधे % ऊपर है। हो सकता है पिछले हफ्ते का पेनफुल रहा है। पिछले हफ्ते का सेशन एक बार दिखाइएगा। डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सब 1 से 3% गिरे थे। तो उसके बाद शायद हफ्ते का आगाज थोड़ा बहुत बेहतर होगा, ऐसा यूएस फ्यूचर्स कह रहे हैं। इसलिए तब और अब डायरेक्टर साहब ने आपकी स्क्रीन पर रख दिया। कहां छोड़ा था फ्यूचर्स, कहां खड़े। इन सब के बीच में नीरज जी बैठे हैं बगल में, बताएंगे ग्लोबली कैसा मूड रहा। वीरू समझाएंगे। अब नया हफ्ता आ गया है, थोड़ी दिक्कत भरा मूड रहा था, टेक्सचर कुछ बदला है क्या, डेटा क्या कह रहा है, फ्राइडे ने दरअसल कितनी रिस्पाइट दी हमको। और हर्षता जब से बनाएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। भाई आप सबको दोस्ती दिवस कहेंगे ना, कि ढेरों शुभकामनाएं। कैसा मूड तो ठीक है वैसे। मूड कुछ खास गड़बड़ नहीं है। हालांकि फ्राइडे को यूएस में हाफ डे के बाद गिरावट आई थी, और वो इसलिए आई थी कि जो जॉब डेटा का नंबर आया था, वो जो अनुमान था हम लोगों ने बात की थी कि 2 लाख, उससे कम आया। तो वो तो अच्छी खबर थी कि उतना नहीं आया, लेकिन वेज ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। तो चूंकि फेड जो है 2 चीज़ें देखता है, पीसी और वेज ग्रोथ। पीसी अलग से आता है और वेज ग्रोथ इसमें आ अभी इन्फ्लेशन आएगा, हाँ, तो उसके अंदर वो पीसी देखेगा, और जॉब रिपोर्ट में वेज ग्रोथ देखते हैं। तो वेज ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हर महीने चेंज हो रहा है, हाँ, लेकिन मार्केट ने उसको थोड़ा सीरियसली ले लिया। एक कारण ये था, और दूसरा रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट अब खत्म हो रहा है, क्योंकि वो
आफ्टर आवर्स में आ चुकी है, जैसे अमेजोन वगैरह, उसका रिएक्शन था उस दिन, तो मार्केट में उतनी ज़्यादा मोमेंटम दिखी है। तो अब मैं ये कहूँगा कि एक ठंडा सेशन था, कुछ कुछ स्टॉक्स पे या कुछ कुछ खबरों पे मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्ट किया है, इसलिए आज फ्यूचर आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंसर्न सिर्फ एक होना चाहिए कच्चे तेल में। कच्चे तेल में क्या हुआ है कि एक तो दाम $86 के ऊपर चले गए, वीक ऑन वीक वो बढ़ता ही चला जा रहा है। 86.5 खड़ा है इस समय सुबह। अब भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। ये वही वाला 90% रिएक्शन चल रहा है, सऊदी और रशिया वाला जो कमेंट है। नहीं, एक उसमें और लेटेस्ट आ गया है, ये वो तो चल ही रहा था। ब्लैक सी में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक समंदर है जहाँ से शिप वगैरह जाते हैं, वहाँ पे एक रशियन ऑयल टैंकर के ऊपर एक ड्रोन का अटैक कर दिया है। अब वो अटैक माना जा रहा है कि यूक्रेन ने किया है। और डैमेज भी हो गया, मान नहीं रहे वो लोग, डैमेज हो गया। हाँ, अरे डैमेज हो गया पूरा। तो उससे क्या होगा कि क्रूड, फूड, इन सब की सप्लाई पे बहुत असर पड़ सकता है और एस्केलेशन हो सकता है, और रशिया गुस्सा आके कुछ और भी कर सकता है। तो उसकी वजह से भी क्रूड में आप देखिएगा थोड़ी मजबूती और बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन कट चल रहा है रशिया का, और वो दिक्कत पड़ेगी। तो क्रूड पे नज़र रखनी चाहिए। ये पूरे मार्केट का मूड ख़राब कर सकता है, क्योंकि अगर ये $90 के आसपास चला गया ना, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। 83 पे आपकी करेंसी, 90 पे क्रूड, तो सोचो ओएमसी से क्या होगा। ज्यादा टेंशन मुझे नहीं लगता। अब पेट्रोल के दाम नहीं, बढ़ेंगे, मई तक- डीजल के दाम बढ़ेंगे, अब तो मई मुश्किल तक हो गया। कोई चिंता ही नहीं है अब तो आपको। कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो एकदम करीब में आपके इलाके वाला चुनाव तो अभी 2 महीने बाद है। 2-3 महीना बचा है भाई साहब, एमपी से शुरू हो जाएगा मामला। अब नहीं बढ़ रहा है। चलिए, लेकिन ये कहा तो ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड रखिए, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा कंसर्न है गिवन क्रूड की चाल। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा भाई। अदरवाइज ठीक था, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब जहां छोड़े थे फ्राइडे को 3:30 बजे, उससे तो नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। ये कच्चा तेल जो है ना भाई साहब, फटे ही चले जा रहा है। $1 के आसपास का जंप तब और अब के बीच में, ये कहानी है। थोड़ा सा फिर अंडरटोन थोड़ी सी हमारे लिए कॉशियस हो गई क्रूड को देखते हुए। खैर, भारतीय बाजार दिखाइएगा फ्राइडे के 3 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमने बिकवाली का प्रेशर देखा। उसके बाद एक रिस्पाइट था स्क्रीन पे, गैप अप, और लार्जली दिन भर उस गैप को हमने इंटैक्ट रखा। फाइनली दिन के हाईज के आसपास जाके भारतीय बाजार बंद हुए। इसीलिए वीक ऑन वीक जब डेटा दिखाया तो समीकरण थोड़े सुधर गए। वो फ्राइडे के सेशन ने संभाल लिया कुछ हद तक। लेकिन वीरू, पिछले हफ्ते डिस्कशन में बार बार आ रहा था कि ये टेक्सचर सेल ऑन रैलीज का बन गया है। अब ये फ्राइडे का जो रिस्पाइट प्ले आउट हुआ है, इसको कैसे रीड करूं? निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखूं? जैम, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, वो टेक्सचर, उसमें एक पॉज आया शुक्रवार को। और 3 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं आशीष आज के लिए। देखिए, अभी भी बाजार बहुत इनडिसाइसिव है आशीष, और मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। निफ्टी आईटी ने अपनी 1 महीने की रेंज को पार किया, वो बेनिफिट मिला निफ्टी को। रिलायंस 2500 के ऊपर सेटल हुआ, वो बेनिफिट मिला निफ्टी को। HDFC बैंक कोलैप्स नहीं हुआ, 100 EMA को होल्ड किया, वो बेनिफिट मिला निफ्टी बैंक को भी और निफ्टी को। और चौथा जो एडवांटेज नहीं ले पाया बाजार, वो था SBI का कोलैप्स पोस्ट अर्निंग्स। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं आशीष। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल, ये 4 कॉम्बिनेशंस, 3 कॉम्बिनेशंस आशीष आज भी मैटर करेंगे हमारी रिकवरी के लिए या फिर हमारे कोलैप्स के लिए। FIs सेल मोड में हैं, 556 करोड़ रुपए का उन्होंने शुक्रवार को भी बेचा। 386 करोड़ रुपए का DIS की बैंक थी, 366 करोड़ रुपए की, माफ कीजिएगा। शुक्रवार का लो आज इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ इंडिसेस, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आशीष। 1104 करोड़ रुपए का इंडेक्स FIs ने बाय किया शुक्रवार को। 5000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। 2000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। तो शुक्रवार का लो मैटर करेगा, याद रखिएगा। आज ऊपर क्या मैटर करेगा अभी देखेंगे। और थोड़ा रेंज बाउंड रहने के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि एक सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग हुई है और पुट राइटिंग हुई है। 3 लाख पुट जुड़ी हैं और शॉर्ट पुट, और 2 लाख कॉल शॉर्ट जुड़ी हैं। निफ्टी के लिए क्या केस है, याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे 2-3 स्ट्राइक्स आएंगे आशीष। अभी 19,600 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा OI होल्ड करती है, सबसे बड़ा OI 19,600, करीब करीब 70 लाख का। और नीचे आशीष इतना ही पुट जो OI होल्ड करती है, दैट्स 19,400। तो यही है अप्रोच। आप जब पिरामिड्स को देखेंगे ना आशीष, क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि हमको जो इस हफ्ते के लिए ब्रैकेट, रेंज, चैनल ब्रीच करनी है, वो यही ब्रीच करनी है। उसी के बाद एक क्लियर मैसेज मिलेगा, शॉर्ट लें या फिर लॉन्ग लें। ये ऑप्शन सेटअप है मंथली, जरा प्लीज वीकली भी लेके आइएगा एक बार। 19,600 और 19,400 ये बहुत मैटर करेगा।
ऑन द हायर लेवल्स पे क्या है मैटर, मैं लेके आता हूँ। ये देखिए, आप लेके आइए रेजिस्टेंस वन। लॉन्ग्स पे व्यू क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे रेजिस्टेंस बनाएगा आशीष। पहला लेवल है 19,541, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बाइसेक्ट होता है तो आपको करीब करीब 19,596 और 605 तक का स्विंग मिलेगा। बट ये किसी भी लॉन्ग ट्रेड का एक एग्जिट जोन होगा ऊपर वाला, मतलब 605 और 596, क्योंकि यहीं पे बड़ा कॉलाइटर है और यही टेंडेमा है। यहां पर आप शॉर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। लॉन्ग डिसाइसिव शॉर्ट कवरिंग वो तभी आएगा जब आप 605 के ऊपर सेटल हो जाएंगे। सो हमारा हायर एज है 596,605, लॉन्ग एग्जिट और पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर शॉर्ट। बेस क्या है, बेस क्या है 427,390, 427 शुक्रवार का लो और 390 है हमारा पुट राइटर का कन्विक्शन जोन। तो अभी मेरे को एज ऑफ नाउ ये 390, 427 बेस और ऊपर की तरफ 605 और 590 एक चैनल नजर आ रही है जिसको हमें एज ए ट्रेडर प्ले करना है। क्लियर वर्डिक्ट फॉर दिस वीक आशीष तभी आएगा जब हम इस चैनल को हायर लेवल्स पे काट दें या फिर लो को ब्रीच करते हैं। और अगर लो ब्रीच करते हैं तो दिक्कत बढ़ेगी। इन दैट केस आप और नीचे तक रिट्रेस हो सकते हैं। तो ये है निफ्टी का केस। निफ्टी बैंक, इसकी रिकवरी ठीक ठाक हो रही थी, 45,100 को उसने स्ट्राइक भी किया था, लेकिन एसबीआई ने कोलैप्स कर दिया। आशीष, आज के लिए एसबीआई बैंक निफ्टी के लिए एक दिग्गज स्टॉक फ्यूचर है जो कि क्रिटिकल प्ले करेगा रोल। अगर एसबीआई 582 के ऊपर सेटल होना शुरू करता है, अबाव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो उसने वॉलेट कर दिया, तो वो एक निफ्टी बैंक के लिए एडवांटेज होगा। और अगर शुक्रवार का लो कोलैप्स होता है तो वो एक बड़ा सेटबैक होगा निफ्टी के लिए। तो एसबीआई पे नजर रहेगी। चैनल ये कहती है कि 45,000 से लेकर 45,500 पे बड़े कॉलाइटर्स परसिस्ट करते हैं और नीचे 44,500 पे 44,600 पे बड़े पुट राइटर्स परसिस्ट करते हैं। एक बार चैनल लिखाइएगा, ऑप्शंस की क्लियरली विजिबल है। 44,500, 400, 300 पे 600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स और 45,000 पे बड़े कॉलाइटर्स 32 लाख का। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, यहां पर भी 45,000, 45,100 जो रेजिस्टेंस वन है वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक एग्जिट जोन रहेगा एज ऑफ नाउ इस डेटा के साथ। 45,100 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेंगे तब हमें स्विंग टुवर्ड्स 230, 350 और 510 मिलेगा। अदरवाइज अगर 981 और 100 नहीं क्रॉस हो रहा है तो अपने लॉन्ग से एग्जिट करें। पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर शॉर्ट। लॉन्ग पिक करने के लिए जोन क्या होगा, लॉन्ग पिक करने के लिए जोन होगा दैट बेस वन 490, 664, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस 44,500 के पुट राइटर का जोन। तो आशीष, दोनों इंडिसेस पे बेस वन, RS वन, एज ऑफ नाउ मंडे को हमें एक चैनल मिल रही है। ये चैनल जिस तरफ भी बाइसेक्ट होगी इस वीक के लिए क्लियर मैसेज उस तरफ का ही आएगा आशीष। बहुत ब्यूटीफुल। ये है भैया निफ्टी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट दायरा फिलहाल के लिए इस दायरे को प्ले करना है वो 19,400 से 19,600, जिस तरह के बिल्डअप इन दोनों जोन्स पे ऊपर की तरफ मुनाफा वसूली शायद हावी होती हुई नजर आए और बेहतर है कि उन जोन्स के आसपास 596, 605 के आसपास कट ले, मुनाफा बांध ले। बाकी लेवल स्क्रीन पर है। निफ्टी बैंक के लिए भी करंट डेटा को देखते हुए 45,000, 45,100 शायद हमारे लिए एक एग्जिट जोन होगा। कहां एंटर करना है, क्या करना है, सब स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा है। मैं अब क्विकली बढ़ रहा हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, कई सारे नतीजे, कई सारी इंटरेस्टिंग खबरें, काम वाली कौन कौन सी सुबह सुबह हर्षदा से जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। ब्रिटानिया के साथ शुरुआत करते हैं जहां पर हमने देखा है जो मुनाफा है वो उम्मीद से बेहतर है, करीब करीब 455 का उम्मीद से मिस है, बेग योर पार्डन, 30% का इजाफा है। एक्सपेक्टेशन 515 करोड़ का था, 455 करोड़ का ये आंकड़ा आया है। आप रेवेन्यू फ्रंट पर भी देखें 8.5% तक की ग्रोथ है जहां पर एक्सपेक्टेड था 11% तक की ग्रोथ कंपनी दिखाएगी। एबिटा लेवल पर भी एक मिस है, 689 करोड़ का आंकड़ा, एक्सपेक्टेशन 750 करोड़ की थी और मार्जिन 17% पर आए हैं। यहां पर भी लगभग 100 बेसिस पॉइंट का एक मिस देखने को मिल रहा है। बस वॉल्यूम का फिगर है जो इनलाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सभी नंबर्स पर प्रेशर देखने को मिला है या फिर एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरे हैं। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो मुनाफा आपको 87% बढ़कर जरूर दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद से ये भी खराब है। 4,631 करोड़ का अनुमान था, 4,070 करोड़ का आंकड़ा आया, ब्याज से आय 24% ही बढ़ी है। 11,600 करोड़ के अनुमान के सामने 10,996 करोड़ का ये फिगर। एसेट क्वालिटी हालांकि में इसमें सुधार जरूर देखने को मिल रहा है और कासा रेशियो 11 क्वार्टर के लो पर आती हुई दिखाई दे रही है।
तो नंबर्स उस फ्रंट पर भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बलरामपुर चीनी के केस में ये हुआ है कि मुनाफे में 40% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 28% जरूर बढ़ा है। इबिटा में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली है। मार्जिन्स भी बेहतर आए हैं और यहाँ पर शुगर रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा करीब 22% का, लेकिन शुगर मार्जिन्स उतने कुछ खास बड़े नहीं। डिस्टिलरी बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू फ्रंट पर। अब आते हैं आप दो स्टॉक्स पर। एक तो सिप्ला, जहां पर पीतमपुर यूनिट को लेकर आपको याद होगा जो स्टॉक में तेजी आई थी वो क्लियरेंस की उम्मीद में आई थी। अब यूएस एफडीए ने अभी भी यहां पर ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड की क्लियरेंस दे दी है। तो एक बयान आया है कि कंपनी हैज नॉट मेट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड मे बी सब्जेक्ट टू फर्दर रेगुलेटरी एक्शन। तो जो क्लीन चिट मिलने थी या फिर जिसकी उम्मीद थी वो नहीं मिली है, कंपनी को कुछ और रेगुलेटरी एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो एक डाउनसाइड ला सकता है स्टॉक पर, ये एक सेटबैक है कंपनी के लिए। साथ ही साथ आप आज ध्यान देंगे, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक पर और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर, जहां पर बैंक को क्लियरेंस मिल गया है कि वो आगे चलकर चरणों में 4% हिस्सेदारी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में दरअसल बढ़ा सकते हैं, तो वो भी स्टॉक इंपॉर्टेंट है। नंबर्स के लिहाज से आज ऑफ कोर्स हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजों पर भी रिएक्ट करेंगे। भेल के नतीजे इनफैक्ट इतने कुछ खास नहीं रहे हैं, लॉस इनका आया है करीब 343 करोड़, वो बढ़ गया है, तो वहां पर भी कुछ डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। सारे स्टॉक्स है फोकस में आज। वाह भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, आपको लग रहा है इतनी खबरें, ये सारी काम की खबरें जो इंपॉर्टेंट थी जाननी थी सुबह सुबह 8:30 बजे जब हर्षदा वापस जुड़ेंगी तो गुड बैड अगली में बाकी सारे नंबर्स को कैश मार्केट के क्लासिफाई कर दिया जाएगा ब्यूटीफुली आपके लिए। खैर, कोई काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली बताता हूं। निफ्टी का कोई रिजल्ट आज नहीं आना, कल आएंगे 3। वायदा में 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज, इनको ध्यान रखिए, जीएनएफसी, गोदरेज कंज्यूमर, इंडिया सीमेंट और रैमको सीमेंट, इन चारों के नंबर्स। कैश के छोड़ देता हूं, लंबी लिस्ट है। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज का आईपीओ आज लिस्ट होने आएगा। 300 रुपए का इश्यू प्राइस, 36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ का डे 2 और एसबीएफसी फाइनेंस का जो आईपीओ खुला हुआ है आज बंद होगा। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी सारी। जापान के लिए इंपॉर्टेंट है कि बीओजे के समरी ऑफ ओपिनियंस आएंगे, यानी कि बैंक ऑफ जापान क्या मानता है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शंस के लिहाज से, वो इंपॉर्टेंट है। 2 मेंबर फेड के जो एफओएमसी मेंबर्स हार्कर और बोमन, इनकी स्पीचेस लाइंड अप है आज। एक्स डिविडेंड ऐसा कोई निफ्टी का है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। उससे आगे बढ़ता हूं। एफटीए, यूके के साथ बातचीत चली, नेगोशिएशन चल रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट के। आज 12th राउंड ऑफ टॉक्स शुरू होंगे। मैं पढ़ रहा था शायद इस बार जो टॉक्स हैं उसमें प्योर फोकस होना है ऑटोज और विस्की की ड्यूटीज के रिडक्शन पर। मॉनसून सेशन भाई, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी साहब के री इंस्टेटमेंट, तो आज स्पीकर साहब शायद लोकसभा स्पीकर अपना कॉल ले सकते हैं उनकी मेंबरशिप के रिस्टोरेशन को लेकर। आज इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन की शुरुआत हो रही है। उससे पहले रीइंस्टेट होते हैं या नहीं, ये देखना है। दूसरी तरफ वो दिल्ली सर्विसेज बिल लोकसभा में तो पास हो गया, चुनौती थोड़ी बहुत आती है, तो आती है राज्यसभा में। आज राज्यसभा में आएगा पैसेज, लोकसभा के पैसेज के बाद। तो इंडिया जो गठबंधन है उनकी आज बैठक है 10 बजे स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए। आज नेशनल हैंडलूम डे है। आज ही के दिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। खैर, तो एक ऑनर में हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी जो देश की है उनके लिए पीएम आज इस प्रगति मैदान में जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं उसमें 12 बजे शिरकत भी करेंगे। अच्छा, चाचा भतीजा और निफ्टी सेशन 3 आज यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव होगा 1 बजे। तो अपने सवाल क्वेरीज भेजना शुरू कर दिए, लाइव जुड़ेंगे तो वहां पे सारे सवाल चाचा जी से हम लोग लेते रहेंगे। अच्छा, कमोडिटी की स्ट्रैटेजी दिखाता हूं, उसके बाद एक बढ़िया सी इमेज के साथ छोड़े जाऊंगा आप लोग को। कुंवर जी ग्रुप की स्ट्रैटेजी आई है, रवि देवरा साहब ने भेजी है, लिखाइए क्विकली कमोडिटीज में क्या स्ट्रैटेजी है।
सोना वैसे जहां छोड़ा था $10 ऊपर खुल रहा है, मतलब 3:30 बजे से आज सुबह का $10 इंच अप करके इंटरनेशनल मार्केट्स में। सोना खरीदना है 59,010 के स्टॉप लॉस के साथ अक्टूबर वायदा, और एल्यूमिनियम का अगस्त वायदा बेच के चलिए $205.90 का स्टॉप लॉस वहां पर, बाकी के की लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और एक इमेज के साथ छोड़े आदमी देखो आप, ये पहली इमेजेस हैं जो हमारे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने मून की कैप्चर करी है। तो ये ब्यूटीफुल इमेजेस के साथ मून की, ये चंद्रयान से आई हुई इमेजेस है, पहली इमेज है क्योंकि वो अब उस ऑर्बिट में पहुंच रहा है। ये देखिए वो पहुंच गया ना शायद। नहीं, अब उनके अब यहां की ग्रेविटी से निकल के उसकी ग्रेविटी में पहुंचेगा, फिर उसमें लूप ले देते फिर वो, अभी तो पर इंटरेस्टिंग। ये इमेजेस आप देखिए चंदा मामा की। ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे हम लोग सीधा सौदा में। मॉर्निंग कॉल के लिए आज इतना।